तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि जो 5 का रिलेशन अगर -10 है तो -8 का रिलेशन किसके साथ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब भी माइनस लिखा होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस में दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाइड हो रहा होगा या तो फिर डिवाइड हो रहा होगा उस नंबर से जो कि किस में दे रखे होंगे, माइनस साइन में दे रखे होंगे। किस में होंगे, माइनस वाले साइन से, या तो फिर मल्टीप्लाइड होगा या तो फिर डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर 5 यहाँ पर देखो छोटा नंबर और यहाँ पर बड़ा नंबर आ रहा है तो डिवाइड जब कराएंगे किसी इस नंबर को तो यहाँ पर तो छोटा नंबर आना चाहिए था इस नंबर से, लेकिन बड़ा नंबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या करा जा रहा है, मल्टीप्लाइड कराया जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाइड कराया जा रहा है तो किस नंबर से, ऐसे नंबर से माइनस दे रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ 5 को अगर हम मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 10 कैसे आ सकता है, अगर हम लोग 5 को 2 के साथ में मल्टीप्लाइड कराएंगे तभी तो 10 आएगा, तभी तो 10 आएगा। लेकिन 5 को 2 के साथ में मल्टीप्लाइड कराओगे तो केवल 10 आएगा। लेकिन अगर 5 को -2 के साथ में मल्टीप्लाइड कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो अगर यहाँ पर -2 के साथ में मल्टीप्लाइड हो रहा है तो इस नंबर को भी -2 के साथ मल्टीप्लाइड कराना पड़ेगा, यानी कि -8 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 16। तो आंसर कितना, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर दोनों तरफ माइनस होता है तो मल्टीप्लाइड कराएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। जैसे कि यहाँ पर प्लस में दे रखा था, यहाँ पर माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस में दे रखा है, तो दोनों तरफ माइनस में दे रखा है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -8 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16। फिर इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं, तो 6 का रिलेशन -3 के साथ में, उसी प्रकार से -18 का रिलेशन किसके साथ में होगा। फिर से माइनस आया है, यानी कि क्या होगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो रहा होगा जो कि कैसे दे रखा हो, माइनस में दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो छोटा नंबर, यहाँ पर बड़ा नंबर है, यहाँ पर क्या दे रखा है, छोटा नंबर। अगर यहाँ पर बड़ा नंबर है और यहाँ पर छोटा नंबर दे रखा है तो ज़रूर डिवाइड हुआ होगा, और डिवाइड भी किससे हुआ होगा, माइनस के वाले नंबर से। अच्छा 6 में ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड कराया जाए कि 3 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर 2 से डिवाइड कराएंगे तो 3 आएगा, लेकिन अगर -2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही फंडा होता है, अगर ऊपर वाला या नीचे वाला कोई एक नंबर अगर पॉजिटिव हो और उसको निगेटिव से मल्टीप्लाइड कराते तो यहाँ पर जो आपका डिवाइड होने के बाद जो आंसर आता है वो हमेशा निगेटिव में होता है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ निगेटिव, जैसे कि अगर मान लो -6 यहाँ पर होता और -2 से डिवाइड कराते तो दोनों तरफ निगेटिव है, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग -18 को किससे अब डिवाइड कराएंगे, -2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी -2 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर भी कराना पड़ेगा हम लोग को। तो -2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी आपका माइनस है, हाँ रुको अभी आ रहे हैं, और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। और 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 10 का रिलेशन 1000 के साथ में, तो 2 का रिलेशन कैसे होगा, ठीक है। देखो 10 का रिलेशन 1000 के साथ में कैसे हो सकता है। अच्छा हम लोग को पता है 10 का होल क्यूब कितना होता है, 1000। तो सिंपली क्या करा जा रहा है, इस पहले वाले नंबर का होल क्यूब करा जा रहा है तो दूसरा नंबर आ रहा है, तो 2 का होल क्यूब करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। इसी प्रकार से 12 का रिलेशन 1728 के साथ में, तो 17 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखो 12 का होल क्यूब कराओ तो कितना आता है, 1728, यानी कि होल क्यूब कराया गया है। तो 17 का होल क्यूब कराएंगे तो कितना आएगा, 17 का होल क्यूब कितना था, 4913। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4913। इसी प्रकार से 226 जो है वो आपका 213 है। यहाँ पर 226 का जिस तरीके से 213 के साथ में रिलेशन है, वैसे ही 302 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखो ज़्यादातर इस प्रकार से जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उसमें या तो फिर प्लस होता है या तो फिर माइनस होता है या तो फिर डिजिट को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर भी 3 डिजिट का नंबर है। और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन भी आप पे कुछ 3 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो तो इसमें से कुछ
कम करा गया होगा तो ये तभी ये आया होगा। और यहाँ पर भी अगर हम लोग उतने ही कम कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ सकता है, ठीक है, यही देखना होता है। तो अगर 226 में कितना माइनस करें कि 213 आ जाए, तो 226 में अगर हम लोग 13 को माइनस करते तो कितना आता है 213। इसी प्रकार से 302 में अगर हम लोग 13 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आंसर 289। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 289। अब यहाँ पर देखो 12 का रिलेशन जैसे 1726 के साथ में, तो 8 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखो 12 यहाँ पर 1726 से तुम्हें कुछ हिट नहीं कर रहा है, क्या हिट कर रहा है कि भैया ये तो 12 का होल क्यूब के आसपास है। अच्छा 12 का होल क्यूब कितना होता है, 12 का होल क्यूब तो 1728 होता है। अब यहाँ पर 1726, अच्छा इसी में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1728। अच्छा इसी में 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1726। कहने का मतलब क्या, ये कहने का मतलब ये है कि ये तो होल क्यूब के आसपास है। अगर कोई होल क्यूब के आसपास है उसमें से अगर हम लोग 2 को घटा देंगे तो हम लोग के पास में ये वाला नंबर नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यानी कि इस नंबर का होल क्यूब कराया गया और उसमें 2 को घटाया गया तो हम लोग के पास में ये नंबर आया। इसी प्रकार से 8 का होल क्यूब करा देंगे तो कितना आएगा 512 और उसमें 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 510। तो आंसर कितना आ जाएगा 510। अब ये वाला देखते हैं। 42 का रिलेशन जैसे 14 के साथ में है, उसी प्रकार से 56 का रिलेशन किसके साथ में हो सकता है। देखो 42 का 14 के साथ में बहुत तरीके से रिलेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। अगर हम लोग 42 को 3 से डिवाइड करा दें तो 3 1 जा 3 3 14, ऐसे भी 14 आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 56 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो क्या कभी ये आपका इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, फिर कितना बचेगा 26 और 26 3 से डिवाइड होता ही नहीं। तो यानी कि ये तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये वाला तरीका तो हम लोग नहीं अपना पाएंगे। फिर कौन सा तरीका होता है कि 42 को 14 के हिसाब से ले आओ। देखो कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो 4 2 जा 8 हो जाए और 8 में 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 14। लेकिन अगर मान लो 56 में 5 6 को मल्टीप्लाइड करा दो 30 में 6 जोड़ दो तो 36। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है नहीं, तो ये भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, मैंने बोला एक तरीका और है। अच्छा बताओ 6 कैसे आया होगा ये सोचो। मैंने बोला कि 6 भाई बता दो 6 कैसे होगा ये सोच लो। तो तुमने बोला अरे 6 तो भैया 4 को 2 से जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ 6 बहुत तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, इनकी संख्याओं को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। अगर मान लो इन संख्याओं को जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, कहने का मतलब ये हुआ कि संख्याओं को गुणा करने पर जो आंसर आया, फिर संख्याओं को जोड़ने पर जो आंसर आया, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग के पास में ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि 4 इंटू 2 करा गया है प्लस 4 प्लस 2 करा गया, यानी कि संख्याओं को पहले गुणा करा गया फिर संख्याओं को जोड़ा गया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया। तो 4 में से को 2 को जो मल्टीप्लाइड कराएंगे 8 आएगा और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से बताओ 56 में कर दे तो, यानी कि 5 इंटू 6 करा जाए पहले, फिर 5 प्लस 6, तो 5 6 जा 30 प्लस 5 6 11 और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो आंसर कितना आ जाएगा 41। देखो ऑप्शन में दे रखा है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।